सिंगल शोल्डर पे बैग कैरी करना ये क्या सही है? मतलब बैग कैरी करना हैंड बैग इज ओके, बट अगर उसमें वेट बहुत ज्यादा हाँ, है, जैसे लैपटॉप है, पूरा ऑफिस बैग है, डायरी अच्छा। है, एट टाइम्स आपकी छोटी सी वाटर बॉटल भी है, मे बी लंच भी है, तो इतना सारा जो वेट है वो सिर्फ एक शोल्डर पर आता है। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। बिल्कुल। इसके मतलब वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम जो क्रिएट कर सकता है ये, वो है आपका शोल्डर इम्बैलेंस। फॉर श्योर आपका शोल्डर ड्रॉप हो जाएगा यहाँ से, आपको एक टाइम पे वो फील होगा, क्योंकि आप शायद उस चीज को एड्रेस नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा है कि ठीक है ये तो डेली रूटीन है, ये तो मेरा वर्क है। अगर आप उसको साइमल्टेनियसली शिफ्ट कर रहे हैं देन इट इज फाइन, बट अगर ये चीज अवॉइड हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 100% ये चीज आपका ड्रॉप हो जाएगा। और शोल्डर अगर ड्रॉप हुआ तो आपका अपीयरेंस में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लॉन्ग टर्म में अपीयरेंस में भी लॉन्ग टर्म में अपीयरेंस प्रॉब्लम होगा। दूसरा चीज कहीं ना कहीं नर्व इंट्रैपमेंट भी हो सकता है। ओके, यहीं से हमारी नर्व्स जाती हैं, इस एरिया से नर्व्स जाती हैं हमारी। और अगर उस पे अननेसेसरी इतना प्रेशर काफी टाइम तक पड़ रहा है, तो जैसा कि आपने मेरे को बात बताई थी कि एक सुनपन, सो जाना पैर जो होता है, वो चीज आपको यहाँ भी फील समाउ कभी ना कभी जाके हो सकती है। या फिर आपको एक जॉइंट इंट्रैपमेंट, जॉइंट पे इम्पिंजमेंट होना। एक और चीज अगेन विमेन के केस में ही है ये, वियरिंग हाई हील्स। डज दैट इम्पैक्ट the movement, the posture, and does it lead to pain in the long run? क्या इफेक्ट होता है हाई हील्स का? और स्पेशली वाइल टॉकिंग अबाउट हील्स मैं मेंशन करना चाहूँगी पेंसिल हील्स के बारे में। सो प्लेटफॉर्म हील तो एटलीस्ट चलो यू आर एलिवेटेड बट यू हैव अ प्लेटफॉर्म, पूरा पैर को सपोर्ट मिल रहा है, बट सिर्फ हाई पेंसिल हील्स, टेलेटोज, क्या ये पहनना ठीक है या फिर नहीं? और जिनको पहनना उनके लिए क्या सोल्यूशन है? लॉन्ग टर्म के लिए तो फॉर श्योर ये ठीक नहीं है, क्योंकि हाई हील्स में आपका सेंटर ऑफ जो मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वही चेंज हो जाती है बॉडी की। आपकी बॉडी के अगर आपने कुछ ये एक्सेस पॉइंट्स चेंज कर दिए तो आपकी बॉडी भी कंफ्यूज्ड पोजीशन में रहेगी कि मेरे को एक्चुअली में कौन सी मसल लोड रखनी है। अगर मेरे को वॉकिंग में जो मसल्स काम आ रही है, अब वो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। अभी आपने जैसे ही हील को ये किया तो हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन है, हमारा पैर को बिल्कुल प्लांटर फ्लेक्स्ड कर दिया है, यानी काफ कंप्लीटली एक्टिवेटेड है अब। और नी स्ट्रेट है अगर, तो गैस्ट्रोनीमियस यानी काफ की जो मसल है वो कंप्लीटली एक्टिवेटेड है थ्रू आउट दी टाइम, जब तक वो उन्होंने पहना हुआ है। तो अगर काफ एक्टिवेटेड इतने लॉन्ग टर्म के लिए तो वो फटीग भी हो सकती है, और अगर काफ लोड लेगी, काफ पेन देगी, तो एट दी एंड वो नी पे भी शिफ्ट करेगा पेन। ओके, नी पेन अगर शिफ्ट होगा तो वो लोअर बैक पे कंपनसेट करेगा, क्योंकि नी पेन अगर हो रहा होगा तो पेशेंट या प्लेयर या नॉर्मल इंसान कोई भी उस पेन को कंपनसेट करने के लिए अपनी बॉडी के मूवमेंट्स को बदलता है। राइट। अगर मेरे को आज बैठने में ऐसे पेन हो रहा है लोअर बैक की वजह से या नेक की वजह से, तो मैं कोशिश करूंगा मैं थोड़ा सा इसको आगे कर लूं, या मैं बॉडी को थोड़ा सा पोस्चर मेंटेन एडजस्ट करती है खुद से, अपने आप एडजस्ट करती है पेन को सेटल करने के लिए। वहां पर वो नेग्लेक्ट वाला फैक्टर नहीं है, वहां वो नेचुरल फिनोमिना है बॉडी का कि वो एडजस्ट करती है समहाउ। बट अगर मैं इसी के नीचे की और बात करूं, यानी हील के जस्ट नीचे हमारे जहाँ टोज हैं, जहाँ वो पेंसिल एरिया है, तो टोज बिल्कुल हेलक्स वेल्गस की फेज में चले जाते हैं, यानी टोज अपने फिंगर्स के बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं। राइट। नेचुरली हमारा जो बॉडी फंक्शन करता है उसमें हमारे जितने टोज और फिंगर्स वाइड रहें उतना ज़्यादा अच्छा है। साइंटिफिकली शूज़ के ब्रांड्स ने भी अपने आप को बहुत चेंज कर दिया। कई ब्रांड्स पहले शूज़ के भी आगे से ऐसे एकदम टाइट वाले शूज़ थे कि आपको टाइटनेस फील हो, आपको कंप्रेशन फील हो, आपको ऐसा लगे कि बहुत अच्छे से मतलब फिट हो रखे हैं और आप रनिंग भी अच्छे कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। बट उससे प्लेयर्स, पेशेंट, नॉर्मल इंसान कोई भी हो, टोज खराब हो रहे थे, हेलक्स वेल्गस की कंडीशन में जा रहे थे। मेरे प्लेयर जो IPL खेलते हैं, जो रणजी टीम में है राजस्थान की, ओपनिंग बैट्समैन, उनके साथ सेम सिचुएशन हुई थी। उनके साथ हेलक्स वेल्गस की कंडीशन आई थी, उनका टोज ऐसे हो गया था और उनका एक ऐसा फेज आ गया था कि सर्जरी करानी पड़ी थी उसको स्ट्रेट कराने के लिए। अच्छा। तो उनका वो टाइम पे बहुत साल पहले उनको 1 साल अपना करियर भी रोकना पड़ा था क्रिकेट का, इस रीजन की वजह से। इस रीजन से। और ये चीज़ उनको एड्रेस बहुत लेट हुई, उनको 1-2 जनों ने बोला, बट वो चीज़ उनको एड्रेस नहीं हो पाई। उनको लगा कि ठीक है ये तो नॉर्मली लग रहा है, क्योंकि वो चीज़ किसी ने अभी तक इस इशू को मतलब बात ही नहीं करी है।
इतना ज़्यादा बात उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं की थी। आपने जैसे पॉइंट उठाया कि फीमेल्स में ये प्रॉब्लम्स हैं, तो ये हेलिक्स वेल्गस यानी वो जो अंगूठा एकदम फिंगर्स के पास चला जाता हो है जाता है। जी। और अगर स्पेशली वो- जो बेलीज होती हैं, जो आगे से हाँ। क्लोज्ड फुटवेयर होता है, जी जी बेलीज तो मतलब बिल्कुल ही ऐसे आता है, आगे से बोट ही बनी हुई है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। अगर आपका टोज अच्छा नहीं है, सिमिलर पैटर्न पे वही चीज़ कॉम्पनसेशन में वापस से आएगी बॉडी बायोमैकेनिक्स में, वो चीज़ कहीं ना कहीं हैम्पर करती रहेगी। और अगर वो टोज अपनी मूवमेंट को अवेलेबल नहीं कर पा रहा जो उसकी नेचुरली थी, वहाँ पर वो फिर इशू क्रिएट करेगा। और फिर एक टाइम पे वो पेन ही ऐसा दे देगा कि आपको सच में एक सर्जन से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। मतलब मैं मेरे पेशेंट्स को जब ट्रीटमेंट देता हूँ तो उनको बोलता हूँ कि एक बार अपने पैरों को एकदम खोल के और ऐसे ऐसे मूव करके देखिए। अच्छा, तो उससे मैं बोलता हूँ नाउ योर फुट इज लुकिंग गुड, योर फीट आर हैप्पी। वो अपने मूवमेंट कर पा रहे हैं, अपने मैक्सिमम रेंज पे जा पा रहे हैं। आप जब अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे जा पाते हैं तो ये हैप्पीनेस का ही एक वो फील देता है। सिमिलर टू योर दोज फुट रीजन, टोज, फिंगर्स, उनका भी एक रेंज ऑफ मोशन है। हर एक जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन है। अगर आपने वो रेंज ऑफ मोशन ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो उनको वहां पर वो इतना सफोकेशन फील होगा जो कि वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि नेचुरली वो बोल नहीं रहे। वो बताएंगे तब जब उनको पेन होगा, जब बॉडी को पेन फील होगा। तो वही जो एक पेन और इमोशन वाली बात है कि हम उसको छुपा रहे हैं, एट द एंड वो बर्स्ट करती है। तो ये चीज फुटवेयर इंडस्ट्री ने तो बहुत रेवोल्यूशन किया है इसमें। बट आई रियली होप कि विमेन फुटवेयर इंडस्ट्री भी इवॉल्व करे। ये तो बहुत जरूरी वो है। जो फैशन की रेस में लड़कियों को इतना सफर कर रही हैं, आई मीन दे गो टू पार्टीज विद हाई हील्स, आगे से क्लोज्ड जो फुटवेयर होते हैं वो पहन के जाते हैं, और उनकी शक्लों पे दिख रहा होता है कि कितना टेंशन में है वो, उनका जो फीट है वो कितना टेंशन में है, और फिर वो बाहर निकल रही होती हैं चप्पलें उनके बॉयफ्रेंड्स हाथ में लेकर के। बिल्कुल सही कह रहा हूं। सो आप भी कंफर्ट में रहें, अपने साथ वालों को भी कंफर्ट में रखें। बट अल्टीमेटली, लाइक जोक्स अपार्ट, इन द लॉन्ग रन ये हेल्थ के लिए, अगर फिटनेस के लिए, वेलबींग के लिए अच्छा नहीं है तो व्हाट्स द पॉइंट। बिल्कुल नहीं है जी। हाँ, एथलीट्स ने एक टाइम पे बोलने लगे कि यार ये प्रॉब्लम दे रहा है शूज, मेरे को पेन आ रहा है। क्रिकेटर्स क्या करते हैं, आपने शायद बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं किया होगा, बट जो बॉलर्स होते हैं, बॉलर्स के जो शूज होते हैं, इवन दो वाइड स्प्रेड है, बट स्टिल वो अपने अंगूठे के एरिया को कटवाते हैं। अच्छा, वेदर दे आर पेइंग 50,000 फॉर देयर शूज, वो एक थंब के एरिया को, ग्रेटर टो के एरिया को कटवा के रखते हैं, क्योंकि जब वो लैंड करते हैं बॉलिंग के टाइम पे, जब वो लैंड करते हैं अपने पैर को, तो उनका पैर सडन एकदम रुकता है। एक्सेलरेशन से डीएक्सेलरेशन एंड स्टॉप फेज पे आता है। तो वो सडन स्टॉप जो है वो एकदम से ग्रेटर टो को प्रेशर देता है आगे, तो वो कभी कभार पेनफुल भी होता है, कई बार खून भी आ जाता है वो नेल्स की वजह से। तो वो एक एरिया को वो कटवा के रखते हैं।